नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं अनिल पहवा। बातें करेंगे आज। कुछ अलग टॉपिक्स भी हैं, कुछ कांग्रेस है, कुछ बीजेपी है, कुछ पंजाब के मुद्दे हैं, तो कुछ मौसम है। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब में जो अहम मुद्दा है, बारिश। बारिश, कई लोग सोच रहे होंगे कोई अहम मुद्दा नहीं है। बारिश इस बार इसलिए अहम है क्योंकि एल नीनो एक्टिव हो रहा है और जिसके कारण बारिश कम होने की संभावनाएं हैं। लेकिन अभी तक की अच्छी खबर ये है कि पंजाब में अभी तक 3% जो बारिश अभी तक होनी चाहिए थी, एवरेज से 3% ज़्यादा बारिश है। चंडीगढ़ में इस बार कम बारिश हो रही है। चंडीगढ़ में 50% से ऊपर डाटा है जो कम बारिश का है। तो इस हिसाब से पंजाब बहुत बेटर है, पंजाब की स्थिति बेहतर है। बड़ी बात यह है कि पंजाब में बारिश का अलर्ट आया है, येलो अलर्ट है पंजाब में 2 दिनों का। वैसे तो पहले भी अलर्ट आ चुका है, लेकिन पंजाब के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है और कुछ हिस्सों में नहीं हुई है। अभी जो लेटेस्ट जो बारिश का अलर्ट आया है उसमें आज और 2 दिन, मतलब 9 और 10 जुलाई को 9 रात की से बारिश शुरू होगी और 10-11 जुलाई तक ये बारिश हो सकती है, संभावना है उसकी। उसमें बड़ी बात यह है कि कुछ ज़िले हैं जो पंजाब के जिनमें सबसे ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। उसमें कुछ ज़िले ऐसे भी हैं जहां पर उससे कम बारिश होगी। वो ज़िले जिनमें सबसे ज़्यादा बारिश हो सकती है उनमें होशियारपुर का नाम सामने आया है। गुरदासपुर, पठानकोट ज़िले हैं जहां पर बारिश होने की संभावना है, ज़्यादा बारिश होने की संभावना है, तेज़ बारिश हो सकती है इन इलाकों में। और सबसे बड़ी बात कि इन इलाकों में पहले भी काफ़ी बारिश की जो खबरें सामने आई हैं, बारिश हुई भी है। होशियारपुर में काफ़ी बारिश हो रही है, पठानकोट के कुछ एरियाज़ में काफ़ी बारिश हो रही है। इसके अलावा जो चेतावनी जारी की गई है उसको लेकर पठानकोट, गुरदासपुर, मोहाली, होशियारपुर, इन ज़िलों को लेकर, रूपनगर को लेकर अलर्ट किया है मौसम विभाग ने। इसके अलावा कुछ ज़िले हैं जहां पर मध्यम बारिश हो सकती है या मध्यम से कम बारिश हो सकती है। उनमें अमृतसर है, नवा शहर है, कपूरथला है, जालंधर है जहां पर मध्यम से कम बारिश हो सकती है, लुधियाना है, फतेहगढ़ साहब है, पटियाला में बारिश की संभावना है। इसके अलावा तरन तारण, फिरोजपुर, फाजिलका, फरीदकोट, ये वो इलाके हैं जहां पर कम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, बरनाला, फरीदकोट, मानसा, संगरूर, इन जिलों में भी कुछ बारिश होगी, लेकिन उस तरह की बारिश होने की संभावना नहीं है जिस तरह की बारिश पहले ज़िले मैंने बताए हैं। गुरदासपुर है, उसमें होशियारपुर है, मोहाली है, यहाँ पे तेज़ बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं आगे आज के एक और मुद्दे की। पंजाब में डीजीपी को लेकर एक चर्चा है कि यूपीएससी का एक पैनल सेंटर को भेजा गया है जिसमें 3 जो अधिकारी हैं उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। डीजीपी गौरव यादव जो अभी पंजाब के डीजीपी हैं उनका नाम तो है ही उस लिस्ट में। उसके अलावा शरद सत्य चौहान है जो विजिलेंस के चीफ हैं, उनका नाम भी इस लिस्ट में है। एक हरप्रीत सिद्धू है जो इन दिनों स्पेशल डीजीपी हैं, उनका नाम सामने आया है कि इन तीनों में से किसी एक के नाम पर मोहर लग सकती है। तो अभी तक जो संभावनाएं हैं उस हिसाब से देखा जाए तो गौरव यादव अभी भी डीजीपी हैं, तो उनका नाम भी हो सकता है। लेकिन बाकी जो 2 अधिकारी हैं पुलिस के, उनके नाम भी स्ट्रांगली गिने जा रहे हैं। लेकिन अब जल्दी ही ये फाइनल हो जाएगा, पता लग जाएगा कि किसका नाम फाइनल होता है। अब बात करते हैं, बारिश की भी बात हो गई, पंजाब की बात हो गई, तो बीजेपी की एक बात करते हैं। रवनीत बिट्टू जो बीजेपी के स्टेट मिनिस्टर हैं पंजाब में, उन्होंने आज कुछ फ़ोटोज़ जारी की हैं जिसमें कुछ सिख युवाओं को हथियारों के साथ दिखाया गया है। तो उन्होंने ये सवाल किए हैं इन फ़ोटोज़ को जारी करके कि ये लोग कौन हैं और ये इनके पास हथियार क्यों हैं। उन्होंने शायद इस पूरे मामले को सतलुज फ़िल्म को लेकर जो एक विवाद पैदा हुआ है उससे जोड़ने की कोशिश की है। उधर इस मामले में एक बड़ी खबर ये है कि जो खालड़ा साहब को लेकर एक फ़िल्म बनी है सतलुज, तो उसको लेकर एक पिटीशन दायर की गई है हाई कोर्ट में, जिसमें मोहाली के एक शख्स ने अपील की है कोर्ट में कि इस फ़िल्म को ओटीटी पर दोबारा
बहाल किया जाए, दोबारा उसको चलाया जाए। वैसे इस दौरान ये भी खबरें आ रही हैं कि पंजाब के कई हिस्सों में सतलुज फ़िल्म को ओटीटी पर चाहे नहीं देखा जा रहा, लेकिन फ़िल्म को अलग-अलग जगह पर उनका मंचन किया जा रहा है, बड़ी स्क्रीन लगाकर दिखाया जा रहा है। तो फ़िल्म चाहे ओटीटी से हट गई है, लेकिन सोशल मीडिया पर और लोगों के पास इस फ़िल्म के प्रिंट हैं, जो कई जगह इसकी खबरें सामने भी आ रही हैं। अब बात करते हैं जो कांग्रेस के एक भीतर चल रहा है, जो एक कुछ दिनों से उसकी बात करते हैं, विवाद चल रहा है। अब कल जैसे मैंने बात करी थी कि चन्नी साहब के तेवर थोड़े से नरम हो गए हैं, लेकिन अब उसमें एक और ट्विस्ट आ गया है। चन्नी साहब के तेवर नरम हुए तो बाकी जो उनके साथी संगी थे, उनके तेवर भी नरम हो गए, लेकिन अब ये पता लगा है कि चन्नी साहब का गुट है जो, वो अब भूपेश बघेल, जिनको कुछ दिन पहले तक ये कहा जा रहा था कि उन्होंने ही पूरा सिस्टम खराब किया, उनके कहने पे ही, भूपेश बघेल के कहने पे ही राजा वड़िंग को कंटिन्यू किया गया है प्रधान के पद पर। तो अब उस मामले को लेकर इन्होंने अब तैयारी कर ली है भूपेश बघेल को मिलने की। पता लगा है कि भूपेश बघेल जो पंजाब के 5 दिन के दौरे पे थे, कल उनका आखिरी दिन है और ये बताया जा रहा है कि चन्नी गुट के 2 लोग भूपेश बघेल से कल मुलाकात कर सकते हैं। ये एक पॉजिटिव खबर है। सुखजिंदर रंधावा हैं, कपूरथला से एमएलए, राणा गुरजीत हैं, जलंधर कैंट से विधायक हैं प्रगट सिंह। ये लोग थोड़े मुखर होकर आगे आए हैं। इन्होंने कहा है कि भूपेश बघेल से मिलकर अपना पक्ष रखेंगे। ये चाहे राणा गुरजीत ने ये भी स्टेटमेंट दी है कि पार्टी के अंदर कोई विरोध नहीं है, कोई डेडलॉक नहीं है। डेडलॉक का मतलब है कि कोई किसी तरह का गतिरोध नहीं है, कोई विवाद नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो गतिरोध चल रहा है वो सबने देखा और सबको पता है। बड़ी बात यह है कि बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि चन्नी गुट दिल्ली में मिलने गया था बड़े अधिकारियों से, आला अधिकारियों से, लेकिन उनको वहाँ पर उस तरह का ट्रीटमेंट शायद नहीं मिला है जिस तरह की उन्होंने उम्मीद जताई थी। जानकारी मिली है कि मल्लिकार्जुन जो खड़गे हैं, अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, इन लोगों की टीमों के साथ मिलने की ये कोशिश की गई चन्नी गुट की तरफ से, लेकिन इनको टाइम नहीं दिया गया। तो ये भी संभव है कि टाइम ना मिलने के कारण शायद थोड़े से तेवर नरम पड़ गए। और ऊपर से जिस तरह से भूपेश बघेल ने कल कहा था कि ये कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है, किसी को कहीं से फिट कर देना, कहीं से हटा देना, तो ये उनका एक बड़ा सख्त संदेश था। और ये तो संभव भी नहीं है कि उन्होंने हाईकमान के साथ बात किए बिना इतना स्ट्रॉन्ग एक मैसेज दिया होगा उन बागी लोगों को जो पिछले कुछ दिनों से पार्टी से खफा हैं, नाराज़ हैं। इस मामले में अब ये भी पता लगा है कि कल चंडीगढ़ में एक मुलाकात होगी जिसमें राणा गुरजीत हो सकते हैं या एक और नेता हो सकते हैं जो चन्नी गुट की तरफ से बात करेंगे भूपेश बघेल के साथ और उनके साथ चर्चा करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। ये भी चन्नी खेमे ने अपनी तरफ से 7 एमएलए जो उनके साथ हैं या एक सांसद हैं, उनको साथ लेकर अपनी एक पावर दिखाने की कोशिश की थी, अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की थी। लेकिन पार्टी की तरफ से एक साफ बात कह दी गई है कि जो डिसीजन पार्टी ने लिया है उससे 2 इंच इधर नहीं होंगे, 2 इंच उधर नहीं होंगे। तो इसका मतलब चन्नी गुट को अब इस मामले में कहीं ना कहीं एक लेवल पर जाकर सेटिस्फाई होना पड़ेगा, अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये भी बता रहे हैं जो लोग, कुछ एक्सपर्ट हैं, जो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि पंजाब कांग्रेस के लिए अगले 2-3 दिन काफ़ी अहम रखते हैं। कारण ये कि अगर कल चन्नी की गुट की मुलाकात होती है भूपेश बघेल के साथ और गुट अपनी तरफ से कुछ तर्क रखता है या अपनी तरफ से कुछ पॉइंट रखता है, तो ये भी संभव है कि उसका फ़ायदा पार्टी को हो सकता है कि दोनों गुटों को बिठाकर समझा दिया जाए, दोनों गुटों को आपस में मिला दिया जाए, जो एक विरोध है एक दूसरे के बीच को लेकर उसको शांत कर दिया जाए। ये एक मुद्दा, मामला हल करने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन ये चीज़ भी है कि जिस तरह से कह रहे थे कि चन्नी गुट अलग हो सकता है, चन्नी अलग से एक पार्टी बना सकते हैं, वो वैसे पहले चन्नी क्लियर कर चुके हैं कि ऐसा उनका कोई इरादा नहीं है, ना ही वो ऐसा कोई कदम उठाएंगे। और बात ये कह रही है कि अगर पार्टी के लिए भी चन्नी अहम है, ये सिर्फ ये नहीं कि चन्नी ही बैकफुट पर है या चन्नी की वैल्यू नहीं है।
कांग्रेस पार्टी के लिए चन्नी अहम है। उसका एक बड़ा कारण है कि दलित वोट बैंक में चन्नी की अच्छी सेंध है, चन्नी की अच्छी उसमें पकड़ है। डेरों की बात हो तो डेरों में भी चन्नी का अच्छा रसूख है। जलंधर डेरा बल्ला के लिए चन्नी का अच्छा रसूख है। तो कांग्रेस भी ये नहीं चाहेगी कि चन्नी को दरकिनार कर दिया जाए, को चन्नी को छोड़ दिया जाए। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको लेकर बहुत सारी चीज़ें आने वाले दिनों में, 1-2 दिन में क्लियर हो जाएंगी कि आफ्टर ऑल मुद्दा क्या है। वैसे मोस्टली ये संभावना है कि कल जो चंडीगढ़ में मीटिंग है उसके बाद कुछ राहत दोनों खेमों को मिल सकती है। और इसके अलावा बड़ा एक सवाल ये है कि आखिर चन्नी जो गुट है वो हाईकमान जो है चन्नी गुट से मिली क्यों नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं कि आफ्टर ऑल चन्नी की अगर इतनी ही पकड़ है दलित समाज में तो फिर चन्नी को समय क्यों नहीं दिया गया। सूत्रों का ये कहना है, जो पॉलिटिक्स के सूत्र हैं उनका कहना है कि पंजाब में कांग्रेस की एक टीम आई हुई है जो इन दिनों सर्वे कर रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि वो प्रियंका गांधी की टीम है वो जो काम कर रही है पंजाब में। वो एक नब्ज़ टटोलने की कोशिश कर रही है कि आफ्टर ऑल चन्नी ज़्यादा हैवी रहेंगे या राजा ज़्यादा हैवी रहेंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पार्टी अगले आने वाले समय में कुछ बड़े डिसीजन ले सकती है। जिस तरह से राजा बड़िंग को प्रधान बनाया गया है, चन्नी को कुछ और आने वाले दिनों में कुछ भी कुछ बड़ा ओहदा दिया जा सकता है, कोई बड़ा पद भी दिया जा सकता है, या कुछ उनको लेकर कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। क्योंकि दलित वोट बैंक को नाराज़ करना कांग्रेस के बस की बात नहीं है, क्योंकि दलित वोट बैंक इस समय जब भी कांग्रेस का साथ दिया दलित वोट बैंक ने दिया, और पंजाब में कांग्रेस की सरकार आने में दलित वोट बैंक का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो ये भी पता लगा है कि जो पंजाब की एक रिपोर्ट बनाई गई है वो बघेल साहब ने दिल्ली भेज दी है, और उस रिपोर्ट के आधार पर आने वाले दिनों में कुछ चर्चाएं हो सकती हैं, कुछ नया सुनने को मिल सकता है। ये आज की बातें विद अनिल पाहवा। इसमें आपको एक ही बात फिर बार बार मैं कहूँगा कि कमेंट करिए, आपके पास कोई इस तरह की कुछ जानकारी है आप शेयर कीजिए। पंजाब केसरी देखते रहिए, पंजाब केसरी पेज को फॉलो कीजिए, और इजाज़त दीजिए अपने दोस्त अनिल पाहवा को। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, शब्बा खैर।